हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम लोग पार्ट ए का टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये लेक्चर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है टाइप 5। इसमें देखते हैं क्या है टाइप 5 के, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, जहाँ समस्या हो कमेंट भी करिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 385 की सभी अभाज्य भाजकों की संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए, हमने अभाज्य भाज्य पहले वाले लेक्चर में बता चुका है। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लें। और हाँ, वीडियो जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर होगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 385 के सभी अभाज्य भाजकों की संख्याओं का योगफल बताइए। यहाँ आपको देखिए, अगर केवल अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप 4 में हमने क्या पढ़ा था, सभी भाजकों का योगफल बताइए। वहाँ भाज्य भाज्य की बात नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ बात हो रही भाज्य अभाज्य की। कह रहा है कि आपको अभाज्य जितने भाजक हैं केवल उन्हीं का योगफल करना है, भाज्य वालों को नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला हमारा सिंपल सा मेथड है। पहले हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। कितने का? 385 का 385 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 सते 35, 3 बचा, फिर 5 सते 35, 77 हो गया। फिर करेंगे तो 7 से ही कटेगा, ये 11 आ जाएगा। और 11 किसी और से नहीं कटता है, तो 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 385, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो इसके लिए क्या है, 385 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। और हमको अब पता हो गया अभाज्य भाजकों का योगफल। ये सारी संख्याएं जिसमें दिख रही हैं 5, 7, 11, तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अभाज्य भाजकों का योगफल बराबर कितना, 5 + 7 + 11। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 7, 5, 11, 11, 11, सॉरी 7, 5, 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23। ठीक, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी पे एक टाइप क्वेश्चन और देखते हैं, यानी क्वेश्चन 2, टाइप 5 में क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 37 91 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। हमको नंबर दिया है 37 91, 37 91 दिया है एक संख्या। कह रहा है इसके अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। यानी हम पहले इसका गुणनखंड करें तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं और कौन से भाज्य आ रही हैं। तो अब पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड इसका करिए। तो गुणनखंड करना, देखिए अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो इसको कर पाएंगे, वरना जो है थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि आप ट्राई करेंगे शुरू से लेके 2 से लेके ट्राई करते जाएंगे जहाँ तक कटेगा नहीं। तो ये कटेगा 17 से। अगर 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 17 दूना 34, बचेगा 3, 34 और 3 37 होता है, 3 बचेगा 39 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और 34 और 5, 34 और 5 हमारा होता है 39। और ये जो 5 बचा है, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 17 तरीके 51 इस तरीके से कट गया। अब ये जो आया 223, ये किसी और अन्य संख्या से कटेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसी संख्या से काटना पड़ेगा, 223 से। ठीक है, इसको करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे 1 1 मत कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग संख्या नहीं है, केवल
ये पूरी एक होल नंबर है, 223 जो एक होल नंबर है उसका 1 बार ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो अब इसमें हमको दो संख्याएं पता है, एक 17 अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या अपने आप में, तो हमको बस इन्हीं दोनों को जोड़ लेना है। अगर हम बात यहाँ पे करें 37 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 17 गुणे 223 ये लिख सकते हैं। अब हमको लिख कह रहा है कि अभाज्य भाजकों का योगफल, यहाँ क्या हो जाएगा, अभाज्य भाजकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 17 + 223 इक्वल टू आपका हो जाएगा 240। फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप अगर इस चीज़ को बेसिक आप जानते रहेंगे तो आपको आने वाले आगे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो बहुत आसान लगेंगे। सिर्फ आप इसको समझते रहिए बस, उसके बाद आप इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहेगी, आपको उसको भी करवाएंगे। RS अग्रवाल की पूरी बुक के जितने क्वेश्चन हम सब करवाएंगे, बस आप पहले बेसिक को पढ़ते चलिए हमारे साथ। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें टाइप 6 की, टाइप 6 में हमको क्या पढ़ना है, टाइप 6 में हमको पढ़ना है अभाज्य की जांच। हमको अगर क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कहेगा कि आप पता करिए भाज्य है कि अभाज्य। यहाँ देखिए लिखा है अभाज्य की जांच, तो हम इसमें यही पता करेंगे कि हमारा कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है आपसे कि संख्या दे देगा और कह देगा कि आप बताइए भाज्य है या अभाज्य। तो आप उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहली बात को हमको पता करना है कि अभाज्य संख्या क्या है। हमने पहले भी इसको बताया है, फिर से एक बार हमने यहाँ बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या कहिए, ऋण संख्या कहिए या असंयुक्त संख्या कहिए, बात एक ही है। तो कह रहा परिभाषा, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी स्वयं, यानी जो नंबर दिया उससे और एक से विभाजित हो और किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो। यहाँ देखिए पहला हमने क्या लिखा है, अगर बात करें 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज की है, हाँ नॉर्मली आप जानते रहेंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहे हैं अगर बात करें 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप चेक कर लीजिएगा लिख के, देख के। और फिर अगर बात करें 51 से 50 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 और 50 से यानी 51 से लेकर 100 तक, यहाँ गलत लिखा है, 51 से लेकर 100 तक, इसको सही कर लीजिए, 51 से लेकर 100 तक, ठीक। 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं को कुल मिलाकर हमने क्या गलत किया, 51 से लेकर 100 तक यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 85 है। 51 से लेकर 100 तक की संख्या में 10 अभाज्य संख्या हैं और ये 1 से 50 तक में 15। 51 से लेके 100 तक में 10 अभाज्य संख्या हैं। अब आगे बात करते हैं सम अभाज्य संख्याओं की। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या केवल एक है, वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों में अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई है वो है क्या, 101। अब फिर बात करें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य पहचानने के लिए संख्या को 2, 3, 5, 7, 11 और फिर आगे 13, 19 इस तरीके से, यानी जितनी अभाज्य संख्या है उनसे ही भाग देते हैं। मान लीजिए कोई आपको बड़ी संख्या दे दी गई, अगर उनमें पता करना हो भाज्य है अभाज्य, तो उससे क्या करना क्या है, आप 2 से भाग दीजिए, फिर 3 से दीजिए, फिर 5 से दीजिए, फिर 7 से दीजिए। जहाँ कर कट जाए तो ठीक है, तब तो अभाज्य नहीं, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की नेक्स्ट पॉइंट की, 2 या 2 से अधिक अंकों की किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक, इकाई धाय तो आप जानते हैं। तो जैसे अगर कोई नंबर लिखा है, सपोज करिए लिखा है
523 लिखा है। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा कि इकाई अंक यानी ये वाला अंक, ठीक, ये वाला अंक 2 0 2 4 5 6 8 इस तरीके से नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या है तो उसका इकाई अंक 2 0 4 5 6 8 इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये हमारे खास पॉइंट थे। अगर इसको आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमारे। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन मेरा पहला कौन सा है? संख्या दिया है 373 अभाज्य है या नहीं, आपको बताना है। संख्या 373 अभाज्य है नहीं, हम चेक कैसे करें इसको? डायरेक्टली तो 2 से 3 से किसी से भाग देंगे नहीं, तो हम पहले इसको देखते हैं, एक लिमिट बनाने की कोशिश करते हैं। हमको इसे हमने आपको बताया, ऊपर देखिए लिखा है अभी भी यहाँ पे। तो हम चेकिंग के लिए क्या करते हैं, 2 3 5 7 11 इस तरीके से नंबर से भाग देते जाते हैं। इस तरीके हम कहाँ तक जाएंगे, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके आसपास, जैसे 373 दिया है तो इसके आसपास स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी संख्या का होल स्क्वायर बन रहा है, जैसे 10 का 20 का 30 का स्क्वायर किसके अबाउट, किसकी स्क्वायर के आसपास आ रहा है 373। तो अगर हम देखें तो ये 20 की स्क्वायर के आसपास आ रहा है। इसके स्क्वायर, या हम मतलब स्क्वायर ही नहीं जरूरी, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 पावर हो, इस तरीके से हम देखते हैं किसके होल में बन सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि 373 है, 373 है, ये लगभग 373 है, ये लगभग किसके आसपास आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है। 373 जो है ये 400 के आसपास आ रहा है। यानी 400 का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 बीस में 400। यानी अगर हम जो संख्याएं 20 तक को काट सकती हैं, इन दो इसको काट सकती हैं, वही संख्याएं इसको भी काट सकती थी अगर ये सम होता तो, भाज्य होता तो। इसके लिए हमको करना क्या है कि हम अगर 17 से, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम 20 के बाहर वाली संख्याएं लेते हैं, 21 लेते हैं। अगर 21 का हम 21 से काटेंगे तो हमको नहीं रिजल्ट मिलेगा। हमको चेक करना है, यानी 20 के अंदर ही चेक करना है, ये हमारी लिमिट हो जाती है। अगर लिमिट की बात करें तो ये हमारी लिमिट हो जाती है। तो लिमिट में कैसे चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले 1 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर जो जो हमको मतलब चेक करने के लिए बोला गया है, यहाँ किससे किससे चेक करने के लिए बोला गया है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, इस तरीके से चेक करेंगे हम। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 से। तो ये 273 2 से काटें तो काट के देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 1 का नम 2, एक बच्चा 17 हो गया, 2 8 16, 13 बचेगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 2 से नहीं कट रहा है। अब हम चेक करते हैं 3 से। 3 से कटेगा क्या, 3 3 1 नम 3 हो गया, कट गया वो। तो अब यहाँ से 6 3 दूनी 6, एक बच्चा 13 हो गया, 13 भी 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से भी नहीं कटेगा। अब अगर 5 से बात करें तो 5 से 5 छक्के 30, 7 बचा, या 5 7 35 कर लें, 5 7 35 और 2 बचा, 23 हो गया। 23 5 से नहीं कटेगा, यानी 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्राई करिएगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा, और ना 19 से कटेगा। तो यानी ये जो है 2 3 5 7 11 13 19 से 373 विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर नहीं विभाजित है अतः संख्या अभाज्य है। अगर विभाजित हो जाती संख्या क्या होती, भाज्य हो जाती। विभाजित नहीं है अतः संख्या अभाज्य है। लिमिट आपको पता है कैसे करना है, बताया मैंने कि आप उसके आसपास ढूंढेंगे कि कोई, उसके आसपास देखेंगे कि कोई किसका होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर अगर मिल जाएगा तो फिर उसी की लिमिट के अंदर हम रख के, सॉरी बोलने के चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है, अभाज्य। ठीक है, यानी संख्या अभाज्य है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें, संख्या 369, संख्या है 369।
अब इसकी बात करें तो इसमें भी वही करना है, भाज्य भाज्य बताना है, भाज्य है या अभाज्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ वही फिर देखेंगे कि किसके स्क्वायर के आसपास से आ सकता है। तो इसमें हम होल नंबर देते हैं 10 20 30, इसी के देखते हैं, इसी के आसपास देखना है हमको, ट्राई करना है किसके 100 वाले आंकड़े में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 से ये छोटा है, ये क्या है 20 के स्क्वायर से छोटा है, ये भी 20 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। 20 का स्क्वायर से ये छोटा है, यानी हम 20 के स्क्वायर के अंदर, 20 के अंदर ही रह के इसको ट्राई करना है, हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे किससे, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से तरीके से। तो हम चेक करते हैं 369 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 का नंबर 16 होगा, 2 8 16, 9 बचा, 2 चौके 8, 1 बच जा रहा, नहीं कट रहा पूरी तरीके से, यानी 2 नहीं हो सकता, 2 से नहीं कट रहा, यानी ठीक है। अभी तक हमको लग रहा है कि ये अभाज्य है। अब चेक करते हैं 3 से, 369 डिवाइड बाई 3 से करेंगे, 3 1 नम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरक्के, यानी 3 से कट जा रहा है, यानी कट जा रहा है, तो फिर ये क्या है, अभाज्य नहीं है। यहाँ लिखेंगे संख्या, दी संख्या लिख लीजिए ना, दी गई संख्या, दी संख्या 3 से विभाजित है, विभाजित है। इसका मतलब क्या है, अतः संख्या अभाज्य नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, यानी अगर ना कटता तो अभाज्य रहता, लेकिन कट जा रहा है इसलिए अभाज्य नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक नोट देख लीजिए, जो आपकी अगर नोटिस करें तो 2 ट्रिक हो गई। एक ये कि आपको कैसे चेक करना है ये, और दूसरा हम आपको एक और नोट बता रहे हैं, वो नोट देख लीजिए। अब अगर ट्रिक की बात कर लें, चाहे ट्रिक कहिए चाहे नोट कहिए, बात वही है। तो हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक क्या करें, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अन्यथा 3 से विभाजित नहीं होगी। अब सपोज करिए यहाँ संख्या दिया गया, ये दिया है संख्या 1001, अभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करें, हम चेक करें इसको कि 1001 जो है किसकी स्क्वायर के आसपास बन रहा है। तो हम देखेंगे तो 32 के स्क्वायर के आसपास बन रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे पता कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी से कि 32 के बन रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 30 तिहाई 90, यानी 30 का अगर हम स्क्वायर करें तो 30 गुणे 30 करेंगे तो 900 के आसपास आ रहा है। और अगर 2 का स्क्वायर कर दें यानी 32 का, तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1000 के आसपास रहेगा। हमको चेक करना होता कि 1000 के जस्ट पास में कौन सा स्क्वायर बन सकता है। फिर उसका उसी के जिसका स्क्वायर बनता है उसी की लिमिट बनाते हैं, उसी को लिमिट बना के उसके अंदर चेकिंग करते हैं। अब अगर हम चेक करेंगे तो 1 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, 5 से, 11 से, 13 से, 19, इस तरीके से 32 के अंदर तक चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक यही है कि हम देखेंगे कि ये जो संख्या है, इस संख्या का योग कितना आ रहा है। अगर संख्या का योग 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर संख्या का योग 3 से डिवाइड नहीं है तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है 1001, ठीक। अब इसको हम किससे करेंगे, तो संख्या का अगर योग करें, संख्या का अगर योग करें कितना होगा, 1 + 0 + 0 + 1, यानी 2 आएगा। और 2 जो है, अगर संख्या का योग 2 आ रहा है, ये अगर सबको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप वैसे मान लीजिए तो भी आसान क्वेश्चन दिया है, और लंबा दिया होता तो आप शुरू कर देते, भाग देना ऐसे ऐसे था, 1101 था, इस पर 3 से भाग देते 3, फिर ऐसे ऐसे काटते भाग देते जाते, 3 3 जा 9, फिर जो बचता उसको ऐड करते। इस तरीके से ये प्रोसेस बचाने के लिए ये ट्रिक है आपकी, कि आप सीधा इसको क्या करें, ऐड कर लें और देखें कि हमारा क्या है, क्या उस नंबर से जो एडिशन नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड है। अगर डिवाइड है तो यानी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, यानी नहीं तो नहीं डिवाइड है, ठीक है। लेकिन अगर इस संख्या की बात कीजिए, भाज्य चेक करना है, तो इसमें अब तो 3 से, केवल 3 से चेक करने से काम होगा नहीं, इसलिए 32 तक चलना है। 1 से, 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 11 इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर चेक करेंगे तो ये संख्या 7 से डिवाइड है,
यानी संख्या क्या है, 7 से डिवाइड है तो ये संख्या अभाज्य नहीं है। 7 से भाग चला जाएगा इसमें, 1000 एक 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 कम 7, यहाँ बचेगा 3, तब 10 होगा, 30 होगा, 7 चौके 28, फिर बचेगा कितना 2 और 7 तरीके 21, यानी 143 आएगा। ठीक है, 143 आ गया, यानी ये संख्या क्या है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और जहाँ पे कोई दिक्कत आए समझ में कमेंट करिए। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।